अब आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखो आज की जो क्लास है वो है प्रश्नावली 13.8 है, कक्षा 9, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। देखो इस क्लास के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 यानी जो 3 क्वेश्चन बचे हैं वो सारे करेंगे और इसी के साथ इस क्लास के बाद ये चैप्टर है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, किसी भवन का गुंबद, जो गुंबद होता है यानी इस तरह का गुंबद होता है, अर्धगोलाकार होता है। कैसा होता है? अर्धगोलाकार होता है। इस तरह का गोल गुंबद होता है, वो अर्धगोला होता है, अर्धगोले का आकार के है और अंदर से इसमें सफ़ेदी कराने में कितने रुपए खर्च हुए? 498.96 रुपये खर्च हुए। यदि सफ़ेदी कराने की दर 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर थी तो ज्ञात करना है एक इसका गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और गुंबद के अंदर की हवा का आयतन। आयतन निकालना आपको यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या दे रखा, सबसे पहले देखो कि सफ़ेदी कराने का कुल खर्च, ध्यान से देखना, कुल खर्च कितना हुआ? 498.96 रुपये कुल खर्च हुआ इस गुंबद के अंदर। और क्या दे रखा आपको यहाँ पे? सफ़ेदी कराने की दर कितनी दे रखी है? 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर, 2 रुपये प्रति मीटर दे रखी है, ठीक है। वर्ग मीटर दे रखी है, ठीक है ना, वर्ग मीटर। अब यहाँ पे देखो, तो ज्ञात करना आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले ये निकालो कि कितने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, ये तो निकालना आपको कि कितने वक्र पृष्ठ पर उसका जो है सफ़ेदी हुई है। तो 1 वर्ग मीटर की है 2 रुपये, तो टोटल इतने रुपये लगे मेरे को। तो सफ़ेदी करने वाला कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल निकालना है, यानी कुल खर्च कितना रुपए हुआ था वो बटा दर। कुल खर्च हुआ था 498.96 रुपये बटा दर कितनी थी? 2 रुपये, यानी 249.48 मीटर स्क्वायर। ये उसका टोटल क्षेत्रफल होगा। और यही क्या होगा? गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। कितना होगा? 249.48 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। क्योंकि जितने क्षेत्रफल पे हुआ यानी एक वर्ग मीटर का कितना? 2 रुपये, तो इतना खर्च हुआ। मान लीजिए यहाँ पे टोटल 20 रुपये खर्च होता, मान लीजिए आप यहाँ पे टोटल 20 रुपये खर्च होता, तो 1 मीटर का 2 रुपये, 1 वर्ग मीटर का 2 रुपये, तो 20 रुपये कितने वर्ग मीटर में होगा? 10 वर्ग मीटर में, यानी इसका जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल वो कितना था? 10। इसी तरह वही तो निकालना है कि कुल खर्च में आपको दर का भाग दे देना, तो उसका कुल क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्या दे रखा आपको? उसका आयतन। अब आयतन के लिए चाहिए आपको उसकी त्रिज्या। क्या चाहिए आपको? त्रिज्या। तो त्रिज्या आपको यहाँ पे निकालनी है। तो आपको यहाँ पे दे रखा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर बराबर ये दे रखा 249.48। ये आपको दे रखा है 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7 इंटू आर स्क्वायर आपको निकालना है बराबर 249.48। तो ये देखो आर स्क्वायर इधर रहेंगे 249.48, 7 इधर भाग में, इधर गुणा में, बटा 2 इधर और 22 इधर। अब इसको सरल कर दीजिए आप। देखो आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर बराबर 249.48 इंटू 7 बटा 2 इंटू 22। करो इसको सरल। पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह 1, 2 संख्या तो 2 0, ठीक है। अभी आप इसको सरल करो थोड़ा सा। अब इसको काट दो आप। 22 से काटा, 22 से कम 22, 22 से कम 22, फिर 2 बचे, 22 से कम 22, फिर यहाँ पे कितने बचे? 7 बचे, 7 और
4 हो गए 74, 22 तिया 67, फिर यहाँ पे 8, 22 चौक 88, फिर 2 से काटा इसको, 2 पंजे 10, फिर 1 12, फिर 1 7 बार, यानी कितना आ गया आर स्क्वायर बराबर 567 इंटू 7/100। कर दो आप इनको गुणा, 7 को 7 से गुणा किया तो 14, फिर 1 नहीं 49 हो गई ये तो, 7 को 7 से किया तो 49, फिर 4, 7 छंग 42 और 4 कितने हो गए 46, फिर 4 35 और 4 हो गए 39/100। अब यहाँ पे आर स्क्वायर है बराबर 3969/100 है, तो इसको हटाना तो इसका भी रूट कर देंगे, इसका भी रूट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो 3969 किसका जो रूट होता है वो होता है 63 का, और 100 किसका होता है 10 का। ध्यान से देखना है, 3 का हो गया 9, फिर 18, 36 का 6, फिर वापस 3, और यानी 3969 का हो गया 63 और 100 का हो गया 10, तो त्रिज्या कितनी आ गई ये 63/10 आ गई। ठीक है, ये किस में दे रखी है मीटर में, तो त्रिज्या आ गई 63/10। अब आपको दूसरा क्वेश्चन निकालना है, गुंबद के अंदर हवा का आयतन। अब आयतन का सूत्र क्या होता है, वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 की जगह 2/3, पाई की जगह 22/7, और त्रिज्या 3 बार है तो 63/10, 63/10 और 63/10। करो इसको आप सरल, 7 से कट गया ये 9 बार, 3 से काट दिया इसको 3 बार। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 22 को 2 से गुणा किया तो 44 इंटू 3 इंटू 63 इंटू 63 बटा नीचे कितने आ गए 1000। ठीक है, जब आप इन सबको सरल कर मतलब गुणा करके 1000 का भाग दोगे तो आपका आंसर आएगा 523.9, कितना आएगा मीटर क्यूब, ये इसका आयतन होगा। इनको आप जब सरल करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 523.9। ठीक है, तो कर सकते हो इस तरह से इसको भी आप। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखो 9 है, क्या दे रखा है कि लोहे के 27 गोले थे, 27 ठोस गोले को यानी छोटे छोटे गोले थे, वो कितने थे टोटल 27 गोले थे। ठीक है, उन सबको पिघला कर एक जिसकी प्रत्येक त्रिज्या कितनी थी आर थी, और उनका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना था एस, एक बड़ा गोला बनाया जाता है। इन सबको मिलाकर पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल एस है। तो क्या करनी है आपको, नए गोले की त्रिज्या आर डैश और एस यानी जो एक छोटा गोला था उसका आयतन और आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल है सॉरी, और बड़े गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल आपको उनका अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले क्या क्या दे रखा है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो गोलों की संख्या कितनी दे रखी है 27, और प्रत्येक गोले की त्रिज्या आपको दे रखी है आर, और क्या दे रखा है, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, इसका हम आयतन निकाल लेते हैं। एक गोले का आयतन, तो एक गोले का आयतन क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, आर की जगह आर ही आएगा। तो 27 गोले का आयतन, 27 गोले का आयतन यानी इसको हम 27 से गुणा कर देंगे तो 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, 3 से कट गई ये 9 बार, तो 9 चौक 36 पाई आर क्यूब, यानी 27 गोलों का आयतन कितना आ गया 36 पाई आर क्यूब। अब क्या क्या इन गोलों को पिघलाकर आर त्रिज्या आर डैश त्रिज्या वाला एक नया गोला बनाया जाता है, मतलब जो आर डैश है ना नए गोले की त्रिज्या है। ठीक है, वो आपको निकालनी है ना, तो एक नया गोला बनाया जाता है। तो देखो ध्यान से देखो, नए गोले का आयतन, नए गोले का आयतन क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ पे आर क्या है नए गोले की त्रिज्या डैश है ना, तो आर डैश क्यूब। अब
ये 27 गोले का जो आयतन था, ठीक है, उन्हीं आयतनों से एक नया गोले का आयतन बना। ध्यान से देखना, पहले मेरे पास थे 27 छोटे गोले, उनसे मैंने एक बड़ा गोला बनाया, तो इनका आयतन और इनका आयतन तो बराबर होगा ना। यानी इन 27 गोलों का जो आयतन है और इस एक छोटे गोले का जो, यानी एक बड़े गोले का जो आयतन है वो बराबर होगा, क्योंकि जो ये बड़ा गोला है, वो नया गोला है, वो 27 से तो बना ना। तो इसका मतलब कि 4/3 पाई आर डैश क्यूब बराबर 36 पाई आर क्यूब, ये बराबर होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, पाई आर डैश क्यूब यहाँ पे है, ये पाई आर क्यूब इधर आ जाएंगे, और ये देखो 3 इधर चले जाएंगे, इधर भाग में, इधर गुणा में, 4 इधर गुणा में, इधर भाग में, तो पाई आर डैश क्यूब बटा ये दोनों गुणा में तो नीचे भाग में आ जाएंगे पाई आर क्यूब, और 36 ऊपर है, 3 इधर भाग में, इधर गुणा में, और 4 इधर गुणा में तो इधर भाग में। तो देखो यहाँ पे इसको सरल कर दीजिए आप, पाई से पाई कट गया। ठीक है, तो 4 से काटा इसको 9 बार। ठीक है, 4 से काटे इसको 9 बार, तो आर डैश क्यूब बटा आर क्यूब, और यहाँ पे कितना आ गया, 9 या 27, 9 या 27। अब देखो, ध्यान से देखना है कि आर डैश और आर, इनको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्यूब, तो 27 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 का क्यूब लिख सकता हूँ ना। थोड़ा इसको समझना होगा क्वेश्चन को। 27 को मैं 3 का क्यूब लिख सकता हूँ ना, 27, 3 इंटू 3 इंटू 3। मुझे कुल मिला के क्या निकालना है, जो त्रिज्या निकालनी है वो आर डैश निकालनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, तुलना करने पर क्या करेंगे हम, तुलना करने पर घातों की तुलना करने पर, यानी जब घात समान हो ना तो यहाँ पे कट जाएंगे, और पीछे क्या बचाएगा, यहाँ पे आर डैश बटा आर बराबर 3, ये जो है घातें हट जाएगी। पीछे देखो आर डैश बराबर कितना आएगा, 3r, यानी आर डैश बराबर 3r, यहाँ पे इसकी त्रिज्या होगी। तो अर्थात आपने क्या निकाल लिया, जो नया गोला है, यानी नए गोले की त्रिज्या है वो आर डैश आपने कितनी निकाल ली, 3r, और यही आपको क्या करना था, इसमें सरल करना था। अब इसमें दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है कि एस यहाँ पे क्या है, जो पृष्ठ क्षेत्रफल है गोले का, और एस डैश क्या है, जो नए गोला है उसका पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दे रखा है, एस, और नए गोले का आपको निकालना है, नए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, सूत्र क्या होगा इसका, देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जो छोटा वाले गोले थे उनका हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, एस बराबर कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, और बड़ा जो गोला है नए गोला उसका भी क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे आर कितनी है, त्रिज्या डैश है। तो अब यहाँ पे देखो 4 की जगह 4, पाई की जगह पाई, और आर की जगह कितना, आर डैश की जगह कितना है, 3r का स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ये तो जो पुराने वाले गोले था उसका ये हो गया क्षेत्रफल, और ये नए गोले का क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल। तो 4 पाई 3 का हो गया 9, और r का r स्क्वायर। ठीक है, अब 9 को 4 से गुणा किया तो 36 पाई आर स्क्वायर, कितना हो गया यहाँ पे, 36 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ये हो गया एस डैश, ये हो गया एस, यानी ये जो पहले पुराने वाले गोले थे उनका आयतन, ये नए गोला था उसका, मतलब ये क्षेत्रफल। ठीक है, ये जो पुराना आपके गोला था उसका पृष्ठ क्षेत्रफल, ये जो नया गोला था उसका पृष्ठ क्षेत्रफल। अब आपको दोनों का अनुपात निकालना है, यानी एस और एस डैश निकालना। तो एस कितना है, वो है 4 पाई आर स्क्वायर, और एस डैश कितना है, 36 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया, और 4/36 यानी 1/9, तो अनुपात कितना आ गया, 1:9। ठीक है ना, तो इस तरह से आप इसको भी सरल कर सकते हो। थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है यहाँ पे कि दवाई का एक कैप्सूल
3.5 mm व्यास का एक गोला है, ठीक है ना। यानी गोले का जो व्यास दे रखा वो कितना है 3.5 mm। और क्या दे रखा है, इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई यानी इसका आयतन निकालना होगा। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, कैप्सूल यानी गोले का व्यास आपको दे रखा है कितना 3.5 mm। तो आप निकाल लो कैप्सूल यानी गोले की त्रिज्या आप निकाल लो r। तो 3.5/2, पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह एक संख्या तो 1 0, यानी 35/20। इसको 5 से काट दो, ये 7 बार कट गया, ये 4 बार कट गया। तो त्रिज्या कितनी आ गई 7/4 mm। अब आपको कैप्सूल में भरने के लिए दवाई की मात्रा कितनी दवाई होगी, यानी आपको गोले का आयतन निकालना है। तो 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 की जगह 4/3, पाई की जगह 22/7 और r क्यूब यानी 7/4 कितनी बार है 3 बार है। 7/4 इंटू 7/4 इंटू 7/4, 7 से ये 7 कट गया, 4 से ये 4 कट गया, ठीक है। उसके बाद देखो आप इसको सरल कर दीजिए, 2 से काट दिए 2 बार, इसको यहाँ पे 11 बार। तो 11 इंटू 7 इंटू 7/3 इंटू 2 इंटू 4, करो इसको सरल। तीनों को गुणा करोगे तो आएगा 539/24। तो यहाँ पे 48 यानी 2 फिर 2.46 mm क्यूब, यानी कितना आएगा उसका आयतन, मतलब कितनी दवाई की मात्रा होगी उसके अंदर 22.46 mm क्यूब, ठीक है। लगभग यही होगा इसका आंसर। तो इस तरह से आप इक्वेशन सरल कर सकते हो। तो इसी के साथ ये जो चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट होता है।